हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सभी लोग कैसे हैं? आई एम आशीष सिंह, योर मैथ्स फैकल्टी। आई होप आप सभी के सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और माता पिता की सेवा कर रहे होंगे। अभी भी फादर्स डे भी गया होगा तो आपने अपने पिता की अभी तक ढंग से सेवा की होगी और आगे भी उन्हें प्राउड फील कराएंगे। जैसे ही हमारा एग्ज़ाम आएगा उस एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा करना है और उनको प्राउड फील कराना है। तो इसी बात के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे SSC अड्डा ऑफिशियल चैनल पर और साथ साथ हमारे इस कारवा पर, जहाँ पर हम सभी के सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू आउट, कॉन्सेप्ट वाइज भी और प्रैक्टिस वाइज भी। जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के या फिर MCQs, जितना भी हो सकता है हम सब कुछ आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक, साथ साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है एक लिंक जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स हो, जॉब अलर्ट्स हो, कोई भी चीज़ हो आपके पास, मैगजीन्स हो, सब्जेक्ट वाइज क्विज़ हो, स्टडी मटेरियल हो, कोई भी चीज़ हो वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। साथ साथ वहाँ पर आप कॉइन्स भी गेन कर सकते हैं टू परचेज आप बैच जो आपको चाहिए। आपको कोई अगर बैच लेना है तो आप बैच ले सकते हो थ्रू द उन कॉइन्स के थ्रू। ठीक है, आप ले सकते हो। साथ साथ आपके जो फ़ी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। ठीक है, कोड तो लगाना ही है Y763 आपको हमारा। साथ साथ आपको क्या करना है, उन कॉइन्स का भी यूज़ करना है इससे कि आपकी फ़ीस कम हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप डेली एक इशू आता रहता है तुम्हारा कि सर वॉइस कम है, वॉइस कम है, वॉइस कम है। अरे भैया, चिल्ला के थोड़ा पढ़ाएंगे ठीक है, चिल्ला के थोड़ा पढ़ाएंगे, प्यार से पढ़ाएंगे, आराम से पढ़ाएंगे। ठीक, वॉइस फोल्ड कर लेना अपने फ़ोन की जब आप पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि हमें चिल्लाना नहीं आता है, हमें पढ़ाना आता है। आ जाइए। हमारा जो क्वेश्चन था सिंपल इंटरेस्ट का वो, और साथ साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे चैनल को, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। कहाँ तक पहुँचे थे हम? ये तो हो चुका था, ये सारे क्वेश्चंस तो हम देख चुके हैं, ये सारे क्वेश्चंस तो हम देख चुके हैं। ये भी हो गया है, शायद ये भी हो गया है। चलो एक मिनट रुक जाओ, ये नहीं हुआ है शायद ना। हाँ, ये शायद हो गया है और ये नहीं हुआ। 4 years 6 months का एक बच्चे ने कमेंट किया हुआ है, 4 साल 6 महीने। देखो बच्चे, 4 साल 6 महीने 4.6 थोड़ा ना होगा। 4 साल 6 महीने है, 4 साल 6 महीने है तो 6 महीने क्या होता है, पूरे साल का आधा होता है, पूरे साल का आधा होता है। इसी वजह से 4 साल 6 महीने का मतलब क्या होता है, 4 इसको हटा देते हैं 4.5, क्योंकि 6 महीने होते हैं आउट ऑफ 12। मैंने उस बच्चे को कमेंट करके भी बताया, आप भी एक बार समझ लेना। ये 4 ऐसे 7 महीने का मतलब 4.7 थोड़ा ना होगा, 2 महीने का मतलब 4.2 थोड़ा ना होगा, और 12 महीने का मतलब 4.12 थोड़ा ना होगा कैसी बातें करते हो। चलिए आज आगे चलते हैं। अ सम ऑफ 800 इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, एक सम है हमारे पास, वो 800 रुपये का है। इन्वेस्ट किया गया है हमारे पास किस पे, सिंपल इंटरेस्ट पर 1200 रुपये। कितने साल के लिए? 8 साल के लिए। व्हाट विल बी सिंपल इंटरेस्ट, क्या हमारे पास साधारण ब्याज होगा 6 साल के लिए? 6 साल के लिए हमारे पास क्या साधारण ब्याज होगा ऑन द सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या मतलब है, तो वही सेम आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन चाहे किसी भी एग्जाम में आ रखा हो, चाहे MTS में आ रखा हो, चाहे CGL में आ रखा हो, चाहे CHS में आ रखा हो, बात तो वही है कि वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस आपकी स्टाफ सिलेक्शन जो आपका कमीशन है वो बना चुका है, SSC आपका बना चुका है। दैट मीन्स वो किसी भी एग्जाम में दे सकता है। तो 800 रुपये हमारे पास इन्वेस्ट किए गए हैं और 800 रुपये इन्वेस्ट किए गए और कितने बन गए, 1200 बन गए। कितने साल में बन गए? 8 साल में बन गए, 8 साल में बन गए। तो आप देख सकते हो भैया हमारे पास कितने का इंटरेस्ट आ गया, 400 का इंटरेस्ट आ गया। अभी 400 का इंटरेस्ट आया 8 साल में, 400 का इंटरेस्ट आया 8 साल में। एक साल में कितने का आया होगा, एक साल में कितने का आया होगा, 50 का इंटरेस्ट आया होगा। एक साल में कितने का इंटरेस्ट आया होगा, 50 का इंटरेस्ट आया होगा। भाई 8 साल में 400 का, तो एक साल में 400/8। ठीक है, एक साल 8 साल में 400 का, तो एक साल में 400/8, 50 आ गया। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, क्या सिंपल इंटरेस्ट होगा 6 साल के लिए सेम सम पे ऑन द सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट? क्या सिंपल इंटरेस्ट होगा? तो आप देखो, एक साल के लिए 50 है तो 6 साल के लिए कितना होगा, 50 × 6 कितना आएगा हमारे पास, 300। तो 300 कितना हो जाएगा हमारे पास, 300 आगे और आ जाएगा, तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना आएगा, 300 आ जाएगा। ऐसा ही कितना आएगा, 300 आएगा। ऐसा ही हमारे पास 300 आ जाएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर हम ऐसे ना करते, भाई 400/8 50 आ गया, 6 साल के लिए 50 × 6 300 आ गया। अगर इस क्वेश्चन को ऐसे ना करते, एक बार देख लीजिए, आप आराम से करने की कोशिश कीजिए। सैटरडे और संडे एक ऐसे दिन रखा कीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द संडे को देखो क्लास नहीं होती जैसे हमारी, तो संडे को कोशिश कीजिएगा जितने भी हमने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे जो 4 या 5 क्लास लिए हैं उनको दोबारा से रिवीजन करें। उन नोट्स को जो आपने बनाया हुआ क्वेश्चंस के थ्रू उन दोबारा से रिवाइज करें और फिर उसका फायदा उठाएं, क्योंकि रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। आइए इन क्वेश्चन को देखते हैं दोबारा से।
क्या हम इसको ऐसे कर सकते थे कि भाई SI1 और SI2 प्रिंसिपल, रेट और टाइम, और इसको P2R2 D2, क्या इसको ऐसे कर सकते थे? पहला SI कितना है? 400 का है। दूसरे का SI पता नहीं, SI निकालना है। प्रिंसिपल पहले वाला भी सेम है, दूसरे वाला भी सेम है। रेट पहले वाला भी सेम है, दूसरे वाला भी सेम है। टाइम हमारे पास यहाँ 8 साल है और यहाँ पर 6 साल। ऐसे इनके वाले क्वेश्चन कर चुके हैं, बट चलो कोई बात नहीं, मुझे कुछ याद आ रहा है। मुझे कुछ याद आ रहा है। 4 का मतलब 400 और 3 का मतलब 300 हो जाएगा, तो आंसर होगी 300। ठीक है, 4 का मतलब 400 है सामने ही और 3 का मतलब 300, तो ये वाला क्वेश्चन इजीली हो गया हमारा। ठीक, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। आइए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? अ सम ऑफ 10,500 रुपीज। ठीक है, ये शायद हो गया है ना क्वेश्चन, ये वाला हो गया है, पहले वाला भी शायद हो गया था और शायद ये वाला भी हो गया है। ओके, चलिए 1 मिनट रुक जाइए, शायद ये वाले क्वेश्चंस हो गए हैं, है ना? मेरे भी दिमाग में क्योंकि मैं भी घर चला गया था, तो अपन को भी थोड़ा सा आइडिया नहीं। तब तक आप क्वेश्चन देख लीजिए आराम से, क्वेश्चन देख लीजिए आप आराम से, कहाँ से हमने छोड़ा था करना। चलिए, अ सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 years 5% per annum on a sum of 500 rupees is rupees 100. What will the simple interest of 500 for the same period? अच्छा, शायद हम कर चुके हैं इस वाले क्वेश्चन को। तबीयत खराब होती है ना, तो कभी कभी चीजें भूल ही जाती है। ओके, चलो, ये शायद हो चुके हैं क्वेश्चन ना। हाँ, ये वाला भी हो चुका है, ये वाला भी हो चुका है। अच्छा, चलो, शायद ये वाला लास्ट था हमारा, शायद ये वाला लास्ट था। ये वाला लास्ट था, दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। कहोगे सर को ये भी याद नहीं है, तबीयत खराब थी तो थोड़ा सा आपको दिख भी रहा होगा चेहरे पे तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, नॉर्मली तो याद रहता है, आज दिमाग से गले। कोई बात नहीं, हमने एक क्वेश्चन दोबारा से कर लिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमने एक क्वेश्चन दोबारा से कर लिया है। स्किप कर लेना, वीडियो को स्किप कर लेना। एट द रेट ऑफ 8% द अमाउंट इन्वेस्टेड अर्न्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹240। 240 रुपये का हमारे पास क्या किया गया है, उसने 8% के रेट पे अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है और एक सिंपल इंटरेस्ट, एक साधारण ब्याज उसने वो किया है कितने रुपये का, 240 रुपये का, आफ्टर 3 years, 3 साल बाद। 8% का हमारे पास क्या है, दर प्रतिशत है, 3 साल हमारे पास समय है और हमने सिंपल इंटरेस्ट पे कमाया है 240 रुपये। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट बीन 5% मोर, अगर क्या होता 2% क्या होता ज़्यादा होता, 2% कह रहा हूँ सॉरी 5% ज़्यादा होता, देन हाउ मच मोर इंटरेस्ट वुड इट हैव अर्न, तो वो कितना और ब्याज अधिक प्राप्त करता। देखिए, प्रिंसिपल है, इस पे हमारे पास दर प्रतिशत कितनी है, 8% की है और साल कितने हैं, 3 साल है। कितना हमारे पास कितना आ गया, 240 का हमारे पास आ गया ब्याज, आ गया 240 का ब्याज आ गया। इस पे इतने रेट पे इतने समय के लिए लगा तो हमारे पास 240 का ब्याज आ गया। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो हम तो ये भी कह सकते हैं कि 8% 3 साल के लिए लगा तो 24% हो गया। भाई 8% 1 साल के लिए 8% और 3 साल के लिए 8 × 3 24%। 24% की वैल्यू क्या है, 240 है। 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आ जाएगी। 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आ जाएगी। 1% की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब उसने बोला अगर रेट हमारे पास 5% और होता, भाई 5% और होता तो भैया हमारे पास क्या होता, ये हमारे पास तो हमारे पास हाउ मच मोर, तो कितना इंटरेस्ट आता। अब आप एक बात बताओ, अगर मान लीजिए हमारे पास 3 साल के लिए 5% और होता तो 240 रुपये तो आते ही आते। आप इस बात को ध्यान समझना, इस बात को लॉजिक को ध्यान समझना कि हमारे पास 8% तो है ही है, 8% तो है ही है, पर साथ साथ 5% और आ गया और ये हमारे पास कितने साल के लिए आ गया, 3 साल के लिए आ गया। शायद रेट तो टाइम तो सेम ही है। चलो, तो हमारे पास कितना एक्स्ट्रा आता और कितना आता, और कितना आता,
तो भैया 8% के हिसाब से 3 साल में, पहले साल 8, अगले साल 8, अगले साल 8, तो 8% पहले साल, अगले साल भी 8%, उसके अगले साल भी 8%, और कितना हो जाता है 24% हो जाता। 24% के हिसाब से कितना आ गया 240 हमारे पास आ गया है, और हमारे पास 1% कितना आ गया है 10। पर हमने कितना एक्स्ट्रा आ गया है 5% एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ पर भी 5% एक्स्ट्रा, यहाँ पर भी, तो कितना प्रतिशत एक्स्ट्रा आ गया 15% एक्स्ट्रा आ गया है। तो 1% की वैल्यू कितनी है 10, तो 15% जो एक्स्ट्रा मिला है हमें उसकी वैल्यू कितनी होगी 150। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, इसको मुँह ज़बानी भी कर सकते थे कि यार 8% के हिसाब से 3 साल में 240, तो 8 दिया 24%, 24% का मतलब 240 रुपये, 1% का मतलब 10 रुपये। अच्छा 5% अगर बढ़ा दिया जाए, अब 5% तो भैया हर साल के लिए, 5% तो हर साल के लिए बढ़ेगा, पहले साल के लिए भी 5%, दूसरे साल के लिए भी 5%, तीसरे साल के लिए भी 5%, तो इसका मतलब 3 साल में कितना बढ़ गया 15% बढ़ गया। 1% हमारे पास 10 आया है, क्योंकि 24% 240, तो 1% 10, 1% इज इक्वल टू 10, तो हमारे पास 15% कितना आएगा 150 आएगा, तो इतना बढ़ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। A sum at simple interest becomes 2 times in 8 years। देखो क्वेश्चन बार बार पढ़ो, अगर मान लो क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, अगर एग्जाम में बैठे हुए हो और क्वेश्चन को कर रहे हो तो देखो सिंपल सा फंडा है, और ये मेरे मम्मी पापा कहते थे, माता पिता कहते थे, आपके बड़े भी कहते होंगे, मैं भी कह रहा हूँ आपको, अगर क्वेश्चन कोई आता है पहली ही नज़र में अगर आपको हो जाता है उससे प्यार, तो उसके साथ समय बिताइए, फिर उसको समय दीजिए, फिर करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आपको अगर लगता है कि हाँ इसका मुझे तरीका पता है, इस इंसान को मैं सुलझा लूँगा, या फिर ये मुझे समझ में आ जाएगा, इसको मैं कर लूँगा, तो भैया सीधी सीधी बात है समय दीजिए। पर अगर आपको लगता है पहली नज़र में कि नहीं ये हो नहीं पाएगा, तो उसको बाद में समय दीजिए, ठीक है। स्टार्टिंग में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को समय दीजिए जो आपको आते हैं, जो आपको समझ आ रहे हैं। नहीं तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मुझ पर छोड़ दीजिए, नहीं तो पॉज कीजिए और फिर उसे खुद से करने की कोशिश कीजिए। हमेशा क्या कोशिश कीजिए, कहने का मतलब ये, तात्पर्य ये है, मतलब ये है, कभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप हमेशा पॉज कीजिए वीडियो, क्वेश्चन को देखिए, मैं साइड हो जाता हूँ, आराम से क्वेश्चन को देखिए, और क्वेश्चन को देखने के बाद पॉज कीजिए वीडियो को, और वो वीडियो को पॉज करने के बाद आराम से उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। नहीं होगा मैं वापस आता हूँ, बताऊँगा, पॉज से फिर रिज्यूम कर देना, कंटिन्यू प्ले कर देना, मैं आपको बताऊंगा उसका आंसर। और आई होप आपकी सभी जो टेंशन है, प्रॉब्लम है, मैं दूर कर पा रहा हूँ सभी टॉपिक्स के अंदर। अ सम एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 2 times in 8 years। मतलब हमारे पास एक सम है, वो अपने आप को 2 गुना बन जा रहा है, कितने साल में 8 साल में। एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, द टाइम इन विच द सेम सम विल बी 4 times एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एट सिंपल इंटरेस्ट इज, कितने साल में भैया। बहुत बढ़िया, बहुत नाइंसाफी। देखो हमारे पास प्रिंसिपल 2 गुना बन गया, प्रिंसिपल का हमें क्या बनाना है 4 गुना बनाना है। जब 2 गुना बना था तो हमारे पास 2 गुना, जब 2 गुना बना तो हमारे पास इंटरेस्ट कितने का आया, P से 2P हुआ तो इंटरेस्ट P का आया। अब P से 4P होगा तो इंटरेस्ट कितने का आएगा 3P का आएगा। सीधी सी बात है भाई, P से 2 गुना बन गया तो 2P, 100 से 200 बन गया तो 100 का इंटरेस्ट आया। अब 100 से अगर 400 बन गया तो 300 का इंटरेस्ट आया। तो आप देख पा रहे हो डबल हुआ तो P + P 2P, और यहाँ पर P + 3P 4P। तो यहाँ पर जो ब्याज है वो कितने का है P का, यहाँ जो ब्याज आया वो कितने का है 3P का है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। क्या है हमारे पास सेम 4 एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, कितने समय में। तो सीधी सीधी बात है भाई लोग, SI1 ऐसे कर लो और SI2 ऐसे कर लो, प्रिंसिपल रेट और टाइम। अगर मान लो आप सब कुछ भूल जाते हो, भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, तो ये लगा लेना। ठीक है, पहला जो SI है वो P है, दूसरा SI कितना है हमारे पास, क्योंकि सेम सम पे है, सेम सम पे है तो भैया P पे ही रहेगा, दोनों के दोनों P पे रहेंगे, तो ये 3P आ गया। पहला SI P है, दूसरा 3P है। प्रिंसिपल दोनों सेम है तो कट जाएंगे, रेट भी सेम है, सेम दर पे है, दर भी दोनों की सेम है तो रेट भी सेम है। समय पहले वाले का 8 है, इस वाले का पता नहीं, इस वाले को मैं T मान लेता हूँ, T फॉर समय, T फॉर टाइम। अब देखो P से P कट गया, T की वैल्यू क्या है 8 दिया 24 साल, तो 24 साल इसमें ऑप्शन में नहीं है, ऐसे कैसे हो गया, एक मिनट, आंसर 24 साल ही आएगा। इसको लगा लेते हैं एक्स्ट्राज, ये 12th में है, ठीक है, एक्स्ट्राज। चलो, अ सम एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 2 times in 8 years, ठीक है, 2 गुना बन गया 8 साल में। ठीक है, 8 साल हमने लिया भी हुआ है, द टाइम इन विच द सेम सम विल बी 4 times सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ओके, चलो बढ़िया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको इसको ऐसा लगता है कि सर ये 24 कैसे आया, डायरेक्टली वैसे भी कर सकते हो। कैसे कि हम यहाँ से क्या निकाल लें, इसका रेट निकाल लें, इसका हम यहाँ से रेट निकाल लें,
ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पता नहीं, रेट हमें पता है, रेट हमें कितना है पता नहीं, ये रेट भी नहीं पता, समय हमारे पास 8 साल है बटे में 100, ठीक है। और हमारे पास ये पी से कितना हो गया, डबल हो गया, हाँ, इंटरेस्ट बिकम्स 2 टाइम्स, ठीक है, सम एट सिंपल, ठीक है। तो यहाँ तो वही आएगा, पी ही आएगा, बात तो वही पड़ जाएगी, बात तो वही पड़ जाएगी, छोड़ो 24 साल ही आएगा, क्योंकि हमारे पास वही लगाएंगे SI1 और SI2, वही ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ऑप्शन ही गड़बड़ है। ये ऊपर वाले का हमारे पास पी आएगा, यहाँ पर 3P आएगा, प्रिंसिपल सेम है, रेट भी सेम है, समय 8 है, यहाँ पर पता नहीं कितना समय है, पी से पी 8 या 24, ठीक है। एक ऑप्शन एक्स्ट्रा ऐड कर लेना 24, ये सारे गलत है, गलत मतलब एक ऑप्शन इसमें ऐड होना चाहिए था 24, ठीक है। चलो, अ पर्सन इन्वेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी, अ पर्सन इन्वेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ, मतलब एक निश्चित हमारे पास क्या है, धन है, मूलधन है, जिसे निश्चित दर पर, मतलब निश्चित, आप देख लीजिए, एक व्यक्ति एक निश्चित राशि को 4 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर निवेश करता है। निश्चित ब्याज दर मतलब कोई भी रेट हो सकती है। यदि ब्याज की दर 5% कम होती है, अगर कम हो जाती तो उसे तो 400 रुपये क्या मिलते, कम मिलते, योग ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताओ, अ पर्सन इन्वेस्टर सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक हमारे पास निश्चित हमारे पास दर है 4 साल के लिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता, 5% कम होता। अब एक बात बताओ, पहले साल 8% की दर है, अगले साल भी 8% की दर है, उसके अगले साल भी 8% की दर है, उसके अगले साल भी 8% की दर है। ये तो मैं आपको वैसे प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए 8% ना हो और 8% ये 4 साल में 8% है, उसके हिसाब से भी SI इतना मिल रहा है, बट अगर हर साल कितनी कम कर दी जाए, 5% है ना, उसने बोला ना 5%, तो 5%, 5%, 5%, तो 5, 5, 5, 5, 4 साल 5% कम की गई है, 4 साल 5% कम की गई है, तो 4 साल अगर 5% कम की गई है तो कितना कम कर दिया है, 20% कम कर दिया। और 20% अगर कम कर दिया है तो क्या कम हुआ है, 20% क्या कम हुआ है, हमारे पास हमारा साधारण ब्याज कम हुआ है। तो 20% कम हो गया, तो इसने बोला 400 रुपये कम मिलेंगे, तो 20% की वैल्यू कितनी आ गई, 400। इतना कम हुआ है तो 400 के बराबर ही है। अच्छा, 1% की वैल्यू क्या है, 1% की वैल्यू क्या है, 20, 1% की वैल्यू क्या है, 20। हमें क्या निकालना है, सम कितना होता है, मूलधन कितना होता है, 100%। 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 100% की वैल्यू क्या आएगी, 20 × 100, 2000 आ जाएगी। तो आंसर विल बी बी ऑप्शन, आंसर विल बी ऑप्शन। ये तो करने की जरूरत ही नहीं, ये वाला पार्ट तो करने की जरूरत ही नहीं है, ये वाला पार्ट तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है, इसकी तो कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि आपको डायरेक्टली पता लग रहा है कि यार 5% लेस हो रहा है। अच्छा, तो 5% लेस हो रहा है, साल कितने हैं, साल पूछे उससे, तो जैसे उससे साल पूछे, उसने बताया भाई 4 साल है। अच्छा, 5% 4 साल के लिए कम हो रहा है, तो 20% हो गए, और 20% अगर कम हो रहा है हमारा ब्याज, तो हमारे पास तो 400 रुपये कम हो रहे हैं, तो 20% 400 के बराबर, और 1% 20 के बराबर, 1% 20 के बराबर, तो 100% हमारे पास जो मूलधन होता है वो आ गया, प्रिंसिपल जो होता है 2000 आ गया। ये तो करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। जैसे जैसे अभ्यास, देखो फर्स्ट टाइम तो मुझे कोई चीज़ नहीं आती थी, सेकंड टाइम नहीं आई, थर्ड टाइम नहीं, बार बार करते रहे तो सोचा, अब लगता है कि यार कितना ईजी है, पर ईजी तब वो ना, इतनी बार कर लिया है। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर लगेगा, और डर लगना बिल्कुल लाजमी है, और धीरे धीरे करके आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ आ गया। इसके इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट पढ़ाऊंगा मैं, तो टेंशन नहीं लेने की, सब पढ़ाऊंगा। CI की इंस्टॉलमेंट भी है, वही पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो, आई होप मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी। अगला क्वेश्चन, इसे ज़रा पॉज कीजिए, वीडियो से करने की कोशिश कीजिए, आई होप आपसे आराम से हो जाएगा वाला क्वेश्चन। पढ़िए जरा इस वाले क्वेश्चन को। आज आपको एक बात भी बतानी है एलिगेशन वाली, कि एलिगेशन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, जबकि वो एलिगेशन से बेटर वो नॉर्मली मेथड से ज़्यादा इजीली हो जाते हैं, ठीक है। बट फिर भी बच्चे पता नहीं क्या कहीं वीडियोस देख लेते हैं, यूट्यूब वीडियोस देख लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं उनकी एलिगेशन की करने वाली, और बस फैन ही हो जाते हैं शॉर्ट ट्रिक की। पर एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से नहीं होंगे, एग्जाम में सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से नहीं होंगे, वहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए, क्या कह रहा है, अ पर्सन इन्वेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक भी हमारे पास निश्चित, हमारे पास क्या है, धन है, जो निश्चित हमारे पास दर पे लग रहा है, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। अगर 8% हो तो ये कमी हो जाएगा, कमी हो जाएगा। चलो, 8% अगर हमने कम कर दिया, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमारे पास तो उससे क्या मिलेगा, 560 रुपये कम मिलेंगे। अब ये 8%,
कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। कम कर दिया तो हर साल 8% कम होगा, तो 5 साल में कितना कम हो जाएगा? 40% कम हो जाएगा। अब 40% कम हुआ है, उधर कितने रुपये कम हुए हैं? वो गलती से 560 ज़्यादा लिखा गया, ठीक है, 560 रुपये कम हो जाएंगे, तो 0 0 कटेगा, 4 से 1% की वैल्यू आएगी 14, 14 चौके 56, ठीक है, 1% की वैल्यू। तो फाइंड द सम। अब हमारे पास 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% कितना होगा? 1400 होगा। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, 1400 रुपये होगा। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगर 8% कम करेंगे, 5 साल तक 8% कम करेंगे तो ब्याज भी हमारा कम हो जाएगा। अगर 10% कम करेंगे तो ब्याज भी कम मिलेगा। तो अगर यहाँ कम किया तो वहाँ भी कम होना चाहिए, कम कर दिया हमने, कम हो गया है। 560 रुपये क्या है? कम है। तो 8% 5 साल के लिए कम, तो 40%, 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 14, तो 100% हमारे पास क्या है? मूलधन है, उसकी वैल्यू आ जाएगी 1400। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अगर वो बोलता हमसे 7% कम कर दिया, ठीक है, और उसने भी बोल दिया कि भैया 7% कम किया है, मान लीजिए 6 साल के लिए, मान लीजिए 6 साल के लिए, और उसने रुपए कितने कम हो गए? 2100 रुपये कम हो गए, 2100 रुपये कम हो गए। 7% कितने साल के लिए? लेट्स सपोज कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। अब 7% अगर 6 साल के लिए कम किया तो कितने कम हो गए? 42%। 42% की वैल्यू कितनी है? 2100 रुपये। काटेंगे 21 से तो 100 आएगा, 21 से काटेंगे तो 2 आएगा, 2 से काटेंगे तो 50 आएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 50 आ गई। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बहुत इजी क्वेश्चन है, 5000 आ जाएगी। समझे? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं है, ऐसे आराम से कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। अगर हमारे पास दर प्रतिशत को घटाया जाएगा तो ब्याज भी कम मिलेगा, और अगर दर प्रतिशत को बढ़ाया जाएगा तो ब्याज भी ज़्यादा मिलेगा, ब्याज भी हमें ज़्यादा। ये वाला क्वेश्चन देखिए आराम से, इस वाले क्वेश्चन को आराम से देखिए और क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ₹1120 कितने बन जाते हैं? 1792 बन जाते हैं एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 8 ईयर्स। 1120 रुपये 1792 रुपये बन जाते हैं एक सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट से। कितने साल में? 8 साल में। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 4% लेस देन फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। ठीक 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 ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमारे पास 1120 रुपये कितने बन जाते हैं? 1792 बन जाते हैं, ठीक। 1120 रुपये बन जाते हैं 1792 एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। कितने साल में? 8 साल में। जो दिया हुआ है वो लिखते रहो, सिंपल सी बात है, जो दिया हुआ है वो लिखते रहो, ठीक है। अगर हमारे पास रेट जो, अच्छा किस रेट से? आर रेट से, चलो ठीक है। अच्छा हमारे पास कितने का ब्याज आ गया? कितने का ब्याज आ गया? 1792 1120 तो 27672 का आ गया, 672 का इंटरेस्ट आ गया। कितने साल में है? 8 साल में। 8 साल में 672 का इंटरेस्ट आया। एक साल में कितने का आता? एक साल में कितने का आता? 8 8 64, एक साल में 84 का आता, ठीक। एक साल में 84 का आता, चलो वो तो खैर छोड़ो, एक साल में 84 का आता। अगर 4% क्या कर दिया जाता है हमारे पास? इंटरेस्ट कम कर दिया जाता, 4% इंटरेस्ट कम कर दिया जाता। चलो ठीक है, कितने साल के लिए? अमाउंट एट द एंड, अमाउंट बताना है, अमाउंट बताना है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, हमारा 1120 रुपये इतना बन जाता है 8 साल में, इतनी दर से। 8 साल में 672 ब्याज आ गया, ठीक है। और एक साल में कितना आ गया? 84 आ गया। अगर एक साल में 84 आ गया, एक साल में अगर 84 आ गया, कितने रेट पे? ओ सॉरी, कितने रेट पे? रेट कितना हमारे पास? दर कितनी है हमारे पास? दर हमारे पास 8% है। तो एक साल में हमारे पास 84 आ गया दर प्रतिशत 8 से, तो 10 साल में कितना आएगा? 10 साल में कितना आएगा? 840 रुपये। ये हमारा ब्याज है, ये हमारा ब्याज है, ध्यान रखना, ये हमारा ब्याज है 8% की दर से। अगर एक साल, अगर रेट उतने का उतना ही रहता है, एक साल में 84 रुपये, तो 10 साल में कितने का इंटरेस्ट रहता है? 840 रुपये। अगर दर कितनी रहती है? आर की आर ही रहती है, तो हमारे पास इतना ब्याज आया था। 1120 में ऐड कर देते, 1120 में 1120 में 840 ऐड करते, 0 1960 आया था, आंसर आया था। बट आंसर 1960 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर साल क्या हो रहा है? 4% कम भी हो रहा है। अब हर साल कितने? 10 साल। अब 10 साल अगर 4% कम होगा तो कितना कम हो जाएगा? 40% कम हो जाएगा। अगर हर साल 4% कम होगा, साल कितने हैं? 10 हैं, तो 4 × 10 कितना परसेंट होगा? 40%। अब 40% किसका कम हो जाएगा? 40% किसका? 1120 का। यही तो हमारे पास प्रिंसिपल है, 1120 का।
40% का मतलब क्या होता है, 2/5 लिख लो या फिर 40/100 लिख लो, तुम्हारी इच्छा है। काटा 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 काटा, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, इतना कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा। मतलब 840 में इतना हमें घटाना पड़ेगा, 840 में हमें 448 हटाना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 2 आएगा, 13 में से 4 के 9 आएगा, 7 में 4 के 392 हमारे पास क्या आएगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अब 392 इंटरेस्ट, तो 1120 में 392 इंटरेस्ट बढ़ा तो 2 9 2 11 5 1 5 1 2, तो आंसर आएगा ए ऑप्शन, आंसर आएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ठीक, मैं बता देता हूँ आपको दोबारा से, बता देता हूँ, जिन बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आई है फिर से बता देते हैं। देखो क्या किया है, सिंपल सी लॉजिक के हिसाब से समझना। 1120 से 1792 हुए, तो हमारे पास कितने का आ गया, 672 का आ गया। कितने साल में, 8 साल दे रखे हैं, तो 8 साल में इतने का ब्याज आ गया। कितनी दर से, 8% की दर से। 1 साल में कितना होता, 8% की दर से 84 हो जाता। 10 साल, क्योंकि हमें बताना है 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 8% की दर से कितना हो जाएगा, 840। पर दर अब R नहीं है, R-4 है, वो भी कितने साल के लिए है, 10 साल के लिए। 10 साल के लिए 4% कम हो जाएगा, तो 40% कम हो जाएगा। इसमें से 40% कम कर देंगे, 40% किसका, 1120 का, 448, इसमें से 448 रुपये कम किए, 10 में से 8 गए 2, 13 में से 4 गए 9, 7 में से 4 गए 392 रुपये। और हमारे पास कितना आ गया है, 1120 में 392 ऐड कर दें। चलिए हो गया, बता दिया हमने 2 बार। अगला चलते हैं, असम। अब देखो क्या है कि इन क्वेश्चंस में कोई वो बड़ी बात तो है नहीं कि यार अलग ही कुछ आ गया इन क्वेश्चंस के अंदर। 3% कम करेंगे 4 साल के लिए तो 12% कम हो जाएगा प्रिंसिपल का, 4% कम करेंगे 7 साल के लिए तो 28% कम हो जाएगा प्रिंसिपल का, ठीक। 9% कम करेंगे 8 साल के लिए तो 72% कम हो जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल का। तो ऐसे यहाँ पर था भैया, बार बार कम हो रहा था, कितना, 4%, कितने साल के लिए, 10 साल के लिए, तो 40% कम हो गया। जो यूजुअली आता है उससे 40% कम आएगा। सम एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक सम है हमारे पास, एक मूलधन है जिसको हमारे पास हमने निश्चित ब्याज पे दिया गया है, निश्चित दर के ब्याज पे दिया गया है। बिकम्स 14880 आफ्टर 3 साल बाद कितना बन जाता है, 14880 बन जाता है। अच्छा, तो प्रिंसिपल है हमारे पास। ये तो पहले वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 3 साल बाद इतना बन जाता है एंड 16800। 2 साल की लिखा क्योंकि देखो यहां से यहां तक कितने साल हो गए, 5 साल। तो यहां से यहां तक 3 साल, यहां से यहां तक 5 साल, तो बीच में कितने हो जाएंगे, 2 साल हो जाएंगे। अच्छा, एसआई की सुंदर बात क्या है, सुंदरता एसआई की क्या है कि एसआई हर साल क्या होता है चीतो, एसआई हर साल क्या होता है चीतो, सेम होता है। एसआई हर साल सेम होता है। तो हमारे पास यहां से यहां तक गया 2 साल के अंदर। 2 साल में कितने का इंटरेस्ट आ गया ये देख लेते हैं। 2 साल में कितने का इंटरेस्ट आ गया, माइनस कर लेते हैं। 10 में से 8 गया, 17 में से 8 गया 9, और ये हमारे पास 1920 हमारे पास आ गया, 1920 हमारे पास। इसमें से इसको माइनस किया तो 1920 हो गया। बट ये कितने साल का है, 2 साल का ब्याज है। 1 साल का कितना होगा, 9 जा 18, 2 6 जा, तो 1 साल का कितना होगा, 960 होगा। 1 साल का 960, 1 साल का ये हमारे पास कितने साल का है, 2 साल का है। 1 साल का कितना आ गया, 960 आ गया। 3 साल का कितना होगा, 3 साल का कितना होगा, हमें क्या निकालना है। अच्छा, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अच्छा, 10% के रेट पे। चलो 3 साल के लिए कितना होगा, इसे 0 9 3 6 18, 2880 हो जाएगा। 288 3 साल का, तो 3 साल का आ गया हमारे पास 2880। देखो सीधी सीधी बात है, 2 साल का निकाला, 2 साल का जब हमने निकाला तो 1920 आ गया। 2 साल का इतना, तो 1 साल का निकालेंगे तो कितने, 1920 को 2 से भाग कर देंगे, बराबर बराबर आएगा हमारे पास, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल सेम होता है। तो 2 साल का 1920 रुपये, तो हमारे पास 1 साल का 1920 को 2 से भाग कर देंगे, 960 रुपये आ गया। 1 साल का 960 रुपये, तो 3 साल का कितना होगा, गुणा करेंगे 3 से तो 2880, तो 3 साल का 2880,
तो अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। 288 088 तो क्या जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12,000। इसमें से ये माइनस करेंगे तो 12,000 आ जाएगा। अब 12,000 पे 10% के लिए 4 साल के लिए 10% अगर 4 साल के लिए दैट मीन्स 40%, दैट मीन्स 40%। 12 चौकी 48 होता है और आगे 2 0 तो 4800 रुपये आ जाएगा। आंसर इज बी ऑप्शन, आंसर इज बी ऑप्शन। ठीक, कोई ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखो बीच बीच में पुराने वाले क्वेश्चन तो लेके आने पड़ेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे, है ना। रिवीजन होना भी बहुत ज़रूरी है, रिवीजन होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि अचानक से भैया कोई भी क्वेश्चन आपका रिवीजन, पिछली वाली बातों का भी रिवीजन, ऐसा हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। 6076 और शायद एक क्वेश्चन है सीजल में आया हुआ क्वेश्चन है 6076 और 7502 ऐसे 7504 समथिंग ऐसा कुछ है, और हम वो वाला क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए आराम से। अच्छा, इस पे आते हैं, क्या कह रहा है। 32 रुपए हैं और वो 5,312 बन जाते हैं एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 6 ईयर्स। 32 रुपए 5,312 बन जाते हैं एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 6 ईयर्स। तो 6 साल में 3200 रुपए चीतो हमारे पास कितने बन जाते हैं, 5,312 बन जाते हैं, ठीक है। एक बच्चे ने लिखा था कि सर थोड़े से मजेदार तरीके से पढ़ाइए जिससे कि इंटरेस्ट आए। पहली बात तो ये आपकी कोई लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है। तो जब कोई बच्चा रिकॉर्डेड क्लास देखता है या फिर ऐसी क्लास देखता है जिससे आपको पता है कि इस क्लास में मिलना क्या है, आपको इस क्लास में जाके मिलना क्या है सिंपल इंटरेस्ट, इस क्लास में जाके मिलना क्या है अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जब आपको पता होता है कि आपका गोल क्या है इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या ग्रहण होगा, क्या मिलेगा, तो आपको पहले से जब क्लियरिटी है तो मज़े के लिए तो वीडियो देखनी ही नहीं है पढ़ने के लिए वीडियो देखनी है। हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत आप लाइट माइंड से, इसलिए मैं आपको आराम आराम से पढ़ाता भी हूँ, चीज़ों को आराम आराम से क्लियर करता हूँ। बट ध्यान रखो एग्जाम ओरिएंटेड आपकी ये क्लासेस हैं, आपको हमें चीता बनाना है, आपको इंस्पेक्टर बनाना है, स्टार्स लगवाने हैं आपके कंधे पे, ठीक है। अब अगर 4 स्टार्स लगवाना चाहते हो तो भैया वो तो कहीं नहीं मिलेंगे, हम तो 3 ही लगवा पाएंगे आपके कंधे पे, ठीक है। 5,312 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि सीजीएल में आपको 3 स्टार जॉब मिल सकती है इंस्पेक्टर की, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होगा, सीबीआई में हो गया, नार्कोटिक्स में हो गया, बहुत सारे हैं, ठीक है। बच्चे बार बार कमेंट करके या मैसेज करके ये भी पूछते हैं कि सर क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, कैसे पढ़ाई करें, कैसे क्या पढ़ाई करें। तुम्हें पूछने की ज़रूरत है क्या कैसे क्या पढ़ाई करें, तब थोड़ा सा दिमाग भरना जाता है। अबे भैया तुम्हारे पास सब कुछ है, वीडियो खोलो, यहाँ से जहाँ से मिल रहा है कंटेंट वहाँ से पढ़ते रहो, मॉक लगाते रहो। मॉक नहीं लगाओगे तो हमेशा रहोगे कि जो उसने बोल दिया वही मान लोगे, किसी फैकल्टी ने बोल दिया, किसी आपके बड़े ने बोल दिया वो मान लोगे। हमने एग्जाम दिया हुआ है, इतनी सी बात मान लो कि बस पढ़ना और साथ साथ मॉक देना स्टार्ट करो। बड़ी से बड़े टॉपर की बात सुन लो, किसी चैंपियन बच्चे की बात सुन लो, वो हमेशा यही कहेगा कि भैया मॉक लगा लो प्लीज़, उसका एनालिसिस करो और मॉक लगाओ। और क्या चाहिए, 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा इंग्लिश, 1 घंटा जीएस। अब आपको सर 1 घंटे में हो जाएगा, नहीं होगा, होता ही नहीं है। बट पहले 1 घंटा तो स्टार्ट करो। जब 1 घंटा पढ़ोगे तुम्हें लगेगा यार कुछ भी नहीं करा, पर बस 1 घंटा टारगेट बना के पढ़ाई करो, हमेशा टारगेट। 7 घंटे पढ़ाई कर लूँ, 8 घंटे पढ़ाई कर लूँ, 16 घंटे पढ़ाई कर लूँ, क्यों कर लो 8 घंटे 16 घंटे पढ़ाई, क्या मतलब बैठता है 8 घंटे 16 घंटे की पढ़ाई का मतलब कुछ नहीं। टारगेट बेस्ड, आज मेरा टारगेट है कि 15 क्वेश्चन सिंपल इंडस्ट्री करूँगा, तो ये टारगेट कंप्लीट होना चाहिए शाम तक। आज मेरा टारगेट है मैं फिजिक्स पढ़ूंगा या केमिस्ट्री पढ़ूंगा या बायो पढ़ूंगा, ये मेरा टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। आज मेरा टारगेट है कि मैं इंग्लिश इतनी पढ़ूंगा, नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन कंजक्शन या फिर पैराजम्बल्स पढ़ूंगा या फिर मैं क्लोज टेस्ट पढ़ूंगा, कुछ भी पढ़ना है मुझे, एंटोनिम सिनोनिम कुछ भी पढ़ना है, वो मेरा क्लियर होना चाहिए। आज मुझे इतना करना है, सुबह उठते सार अपना लिखो पेज पे कि आज इतना करना है, खत्म करके फिर मौज करो। सैटरडे संडे रिवाइज करो या फिर शाम को फिर से रिवाइज करो, पर तुम्हारे टारगेट ही भेजने वो नहीं होते। रात को सोते हुए तुम्हें पता होगा तुमने कितना किया है, तो ये चीज़ें पूछना बंद कर दो और मॉक लगाना स्टार्ट करो डेली 1 घंटे का या फिर आधे घंटे का। चलिए वापस आते हैं, बहुत बातें हो गई। कितने साल में, 6 साल में। तो भैया ये हमारे पास 6 साल में इतना आ गया, तो 5,312 2 1 1 2 1 1 2 आ गया शायद, हाँ 32, तो ठीक है। और कितने साल में, 6 साल में, तो 6 साल के हिसाब से है क्या क्वेश्चन ये, चलो ठीक है। 2 1 1 2 आया है 6 साल में, 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं तो कितना होगा, 6 3 18 31 में 6 पंजे 6 दूनी 352 हो जाएगा। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 7.4 अरे रे, अगर 7.5% क्या होता और ज़्यादा होता, अगर 7.5% और ज़्यादा होता भाई लोग, इसको तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, खैर इसको तो अब निकालने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो हमने एक्स्ट्रा निकाल दिया, ठीक। तो 6 साल में हमारे पास इंटरेस्ट आ गया है, 6 साल में हमारे पास इंटरेस्ट आ गया है। अगर 7.5% क्या होता है, इंटरेस्ट ज़्यादा होता तो 6 साल में आया है। 7.5% अगर ज़्यादा होता तो 7.5% कितना होता, 6 से गुणा कर लेते, 7 × 42, 42 और 3 कितना होगा, 45% ज़्यादा आता, 45% ज़्यादा आता। भाई 7.5% ज़्यादा है ना, तो 7.5% हर साल हर 6 साल के लिए, हर साल के लिए लग जाएगा 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, तो 6 साल के लिए 7.5 × 6 हो जाएगा। तो 45% किसका, 3200 का, उस पे लग रहा है, उसी पे लग रहा है, निकाल लो, ठीक है, निकाल लो भैया। 45 × 32, 10, 8 और 15, 8, ये देखो 8 और 15 कितना हो जाएगा हमारे पास, 23 हो जाएगा। 23 और 1 24, 12 और 2 40, 1440 एक्स्ट्रा होगा, 1440 एक्स्ट्रा होगा। तो अमाउंट में हम क्या कर लेंगे, 1440 एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। 2, 5, 7, 6, 6752 है क्या, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 6752। इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। डायरेक्टली क्या करते कि भाई 3200 रुपये हैं, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। 3200 रुपये हैं, 5, 3, 1, 2 बन गया कितने साल में, 6 साल में। कितने दर से, R% दर से। अगर रेट क्या हो, R ना हो, R + 7.5% हो, कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। समय वही है, ये 3200 रुपये। कितना बनेगा, तो 5312 तो बनना ही बनना है। किसके हिसाब से, R% की दर के हिसाब से। वो 7.5 जो एक्स्ट्रा है कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। 7.5 भैया हमारे पास 6 साल के लिए एक्स्ट्रा है। 7.5 अगर 6% तो कितना आएगा, 45%। ये 45% एक्स्ट्रा आ जाएगा। 45% किसका एक्स्ट्रा आ जाएगा, 3200 का, तो 45% इसका निकालेंगे 3200 का। परसेंट से दोनों जीरो कट जाएंगे। 32 पंजे 160 होते हैं, 32 चौके कितना होता है, 128। 128 और 16 कितना होगा हमारे पास, 128 और 16 कितना होगा, 1440। 1440 का इतना एक्स्ट्रा आएगा हमारे पास इंटरेस्ट, इतना एक्स्ट्रा आएगा, इसमें ऐड कर दीजिए 6752। ठीक है, कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, कोनो दुख, कोनो दुविधा नहीं होनी चाहिए, ना ही होनी चाहिए। चलिए, आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। ये 7.5% मोर, 8% लेस, बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। एक टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, चलिए फिर से अगेन 8800 बन जाता है 12000 एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 4 साल के बाद। पॉज कीजिएगा वीडियो और पॉज करने के बाद सोचिएगा कि ये वाला क्वेश्चन कैसे हो सकता है, और नहीं होता है तो फिर मैं कराता हूँ। एक बार पॉज कीजिएगा वीडियो, प्लीज़ देखिए इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, आराम से देखो और सोचिए क्या हो सकता है। अब 8800 बन जाता है, 8800 बन जाता है 12000। ठीक, 12000 बन गया कितने साल में, 4 साल में। रेट मान लो R है। अब अगर 8800 कितने साल में, 4 साल नहीं 7 साल हो, तो भैया 4 साल में कितने, अब यहाँ निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ईयर चेंज हो गया। 4 से कितना हो गया, 7 हो गया। तो पहले तो 4 साल में निकाल लेते, तो 12000 से 8800। ऐसा तो करने की जरूरत नहीं है। 9 और 3 ये हमारे पास आएगा 3200 आ जाएगा, 3200 आ जाएगा। ठीक है, 3200 का इंटरेस्ट आया कितने साल में, 4 साल में। 4 साल में 3200 का इंटरेस्ट है, तो 1 साल में कितने का इंटरेस्ट आएगा, 800 का इंटरेस्ट आएगा। अब 1 साल में अगर 800 का इंटरेस्ट आया कितनी दर से, कितने रेट से, R% के रेट से। तो रेट अगर यहाँ भी R होता, साल कितने हैं, 7 साल, तो 1 साल में R% के रेट से कितना आ रहा है, 800। तो 1 साल में R% के रेट से, सॉरी 7 साल में कितना आएगा, 1 साल में इतना आ रहा है तो 7 साल में कितना आएगा, 5600 आएगा। 5600 आ गया, दैट मीन्स हमारे पास 5600 आ जाएगा। और अगर मान लो ये वाली बात भी समझ में नहीं आती, ये वाली बात भी समझ में नहीं आती, 4 साल में तो 12000 आ रहा है, 12000 बन गया है। 3 साल का और जोड़ लेंगे, तो 3 साल का और जोड़ेंगे तो 2400 और जोड़ लेंगे। खैर छोड़ो, तो हमारे पास अमाउंट, ये प्रिंसिपल तो रहेगा ही रहेगा 8800। 7 साल का इंटरेस्ट कितना है, 5600 है। ये 7 साल का इंटरेस्ट आ गया, पर किसके हिसाब से, R% रेट के हिसाब से। प्रिंसिपल में हमने क्या ऐड कर दिया, इंटरेस्ट ऐड कर दिया। ये जो इंटरेस्ट है किसके हिसाब से, R% रेट के हिसाब से। 7 साल में R% रेट के हिसाब से 1 साल में 800 रुपये, तो 7 साल में 5600 रुपये ऐड कर दिया। पर दिक्कत क्या है, 3% और एक्स्ट्रा है। 3% और एक्स्ट्रा है, तो 3% हमारे पास कितने साल के लिए, 7 साल के लिए। 3% हमारे पास किसके लिए, 7 साल के लिए। तो 3% हमारे पास 7 साल के लिए कितना है, 21% हो जाएगा किसका,
8,800 का प्रिंसिपल का, तो 21 में कट जाएगा, 21 से 8 को गुना कर लो, ठीक है, 8 आ जाएगा। 8 और 16 कितने होते हैं हमारे पास? 24 होते हैं। 8 दूनी 16 और 2 कितने होते हैं? 1848, तो 1848 और ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। तो आप देख लीजिए कितना आएगा, लास्ट में क्या आएगा? 8 आएगा। क्या लास्ट में किसके 8 है? एक ही ऑप्शन की लास्ट में 8 है, सी ऑप्शन। नहीं तो ऐड करके देख लेना, 0 0, ये तो 21 पर निकला ना, इनको ऐड करना, इसको ऐड करना, इसको ऐड करना, क्योंकि इसकी वैल्यू ये आई है, 0 0 0 4 आ गया, ठीक है। 8 6 और हमारे पास 8 16 16 6 कितना होता है? 22 होता है। 10 5 15 15 1 16 होता है। 16248, 16248 आंसर आ गया। 4 साल का आया हमारे पास 3200, 1 साल का हमारे पास निकाला तो 800, किसके हिसाब से? R% के रेट के हिसाब से। और 7 साल का R% के रेट के हिसाब से कितना आ गया हमारे पास? 5600। 5600 ऐड कर दिया हमने प्रिंसिपल में, पर हमारे पास 3% और एक्स्ट्रा है 7 साल के, तो 3 7 21% एक्स्ट्रा है। किसका? तीनों को ऐड किया, 16248। इतना अमाउंट मिलेगा, कि उसने अमाउंट पूछा है ये कितनी धनराशि हो जाती है 7 साल बाद, ठीक। फिर से कोई ऐसा खतरनाक क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखो, कभी कभी क्या होता है, और इसके बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे, कभी कभी क्या होता है, एक अमाउंट है, लेट्स सपोज P अमाउंट है, प्रिंसिपल है, लेट्स सपोज प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल को 2 भागों में बांटा जाता है, x और y। इस भाग को दिया जाता है R1% के दर पे, इस भाग को दिया जाता है R2% दर पे, और फिर एक ओवरऑल इंटरेस्ट भी दे रखा होता है, ठीक। अब ये जानना होता है कि x कितना है और y कितना है। ऐसा कोई क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्या आगे बोलना चाह रहा हूँ, अगर तुम्हें पल्ले नहीं पड़ा तो ऐसा कोई क्वेश्चन। उसने बोला एक सम है हमारे पास 17,200 का, उसे सिंपल इंटरेस्ट पे 2 पार्ट में बांटा गया फॉर 2 साल के लिए, एक 8% पे और एक 10% पे। इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 2 years, अगर 2 साल बाद जो इंटरेस्ट रिसीव किया गया वो 3,008 रिसीव किया गया, देन द मनी लेंट एट द, तो 8% पे हमारे पास कितना मनी लेंट किया गया। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या काम करेंगे कि 17,200 आ गया, तो एक को x मान लेंगे और एक को 17,200 माइनस x मान लेंगे। इसके 2 भाग, एक भाग को हमारे पास कितने पे? 2 साल के लिए, कितने रेट पे? 8% के रेट पे, और एक भाग जो ये वाला है इसको कितने % रेट पे? 10% पे 2 साल के लिए। और कितने का आ गया हमारे पास? 3,008 का आ गया। अब सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, 100 और 100 दोनों उधर जाएंगे, या 100 कट सकते तो काट दो, नहीं कट सकते तो मत काटो, ठीक। वैसे हमारे पास यहाँ कुछ कट सकता है क्या? चलो छोड़ो, उसको इधर ले जाते हैं, ठीक। तो यहाँ कितना है? ऊपर कितना आएगा? 16x आएगा। यहाँ कितना आएगा? इसे आप काट लो या ना ही काटो, छोटे 20 इंटू माइनस 20x, तो ये कितना है? 3,008 20। इच्छा आपकी 16x, और ये हमारे पास कितना आएगा? ये 20 से गुणा कर लो तो 0 0 0, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 24, 2 सत्ते 14, 344। उसको उधर ले आएंगे तो माइनस कर देंगे इससे, और ये हमारे पास 16 जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास? ये हाँ, ये बराबर 4x। x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू कितनी आएगी? 432, तो 4 आ जाएगा, काटेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 नहीं चलेगा तो 0 8। x की वैल्यू एक हमारे पास भाग कितना होगा? 10,800 होगा। एक भाग 10,800 होगा, x की वैल्यू आ गई, और दूसरा भाग हमारे पास 17,200 में 10,800 माइनस कर देंगे। पर हमें पूछा क्या है, कौन सा पैसा था जो हमने 8% पे दिया, तो कौन सा पैसा था? वो x वाला पैसा था। x वाला पैसा कितना आ गया? 10,800, ठीक है। तो कौन सा पैसा था? ऐसे कर सकते हैं, ठीक। ये शायद पिछले वाले ऑप्शन लग गए, हाँ 10,800 ही होगा इसका, 10,800 होगा हमने जो 8% पे दिया, ठीक। बट इसको लोग कुछ और भी कर सकते हैं, ऑप्शन तो खैर सेम लगेगा ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन तो खैर ऐसे हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे ही क्वेश्चन को, इसी सेम क्वेश्चन को देखो, समझ में आया मैंने क्या किया? इसको 2 भागों में बांटा, एक तो x और एक को क्या 17,200 माइनस x, और इनटू क्या कर दिया? 10 साल है इसके लिए, दूसरे वाले के लिए 10 साल है, साल कितने हैं? 2 साल है, इसके लिए भी 2 साल है, रेट कितना है इसके लिए? 8%। देखो उसने खुद बोला हुआ, एक को 8% पे और एक को 10% पे। 2 साल के लिए PRT/100, PRT/100, इसको
इतना रेट ऑफ टाइम, इसके लिए इतना रेट ऑफ टाइम अपॉन, और कितना आ गया 3008 आ गया, निकाला x की वैल्यू आ गई। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं इसको, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं इसको, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं इसको, क्या कि एक को क्या मान लेंगे 17,200 में से एक को x मान लेते हैं और एक को क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। अब x पे दिया गया है 2 साल के लिए 8% पे, और एक को y पे दिया गया है 10% 2 साल के लिए। कितना आ गया? इतना। ऐसे भी करते हैं लोग, पर ऐसे में फंस जाएंगे, ऐसे में फंस जाएंगे। तीसरा एक और तरीका होता है, तीसरा थर्ड तरीका जानने के लिए, थर्ड वे जानने के लिए, दैट इज क्या होता है, एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड मेरे साथ कल जुड़ना। क्या एलिगेशन मेथड सुविधापूर्वक रहेगा? क्या एलिगेशन मेथड से आपका क्वेश्चन जो ये वाला है, क्या ये इजी हो जाएगा या फिर और डिफिकल्ट हो जाएगा? क्या वो एलिगेशन मेथड हर जगह लग जाता है? क्या वो एलिगेशन एक शॉर्ट ट्रिक मेथड है? ये सब जानना है। कल की क्लास में मिलेंगे, दोबारा से आना और जानना कि एलिगेशन मेथड क्या होता है। इस टाइप का एक और क्वेश्चन देता हूँ और इन्हीं क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से भी हम करने की कोशिश करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है। कराऊंगा मैं दोनों क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन दोबारा से कराऊंगा और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए, ठीक। और जाने से पहले आप सभी बच्चों के लिए, सभी चीतों के लिए, जितने भी चीते हैं, आपको array247.com पे जाना है। मैं आपको बताता इसलिए हूँ कि अगर मान लो कुछ नए बच्चे हमारी क्लास देख रहे हैं तो उन बच्चों के लिए अगर ये वाली क्लास दिख रही है तो ये एसएससी का महापैक है, और एसएससी का महापैक पर डबल वैलिडिटी आप देख सकते हो। आपके पास ये देखिए सारी फैकल्टीज पढ़ाएंगी, 2000 प्लस घंटे हैं, 2600 प्लस आवर वीडियो लेक्चर्स हैं, 4500 प्लस टेस्ट सीरीज हैं, 600 प्लस ई बुक्स हैं, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम हो रहे हैं? सीजीएल है उसके अंदर, सीएचएसएल है उसके अंदर, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट, जीएसटी, स्टेनोग्राफर, टीपीओ, दिल्ली पुलिस, ड्राइवर, एचसीएम और एमटीएस, दिल्ली पुलिस। अब ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम की तैयारी करते हो कि भैया फॉर्म भर दिया सीजीएल का और बस आप क्या ट्राई करते हो कि यार मैं वो वाला एग्जाम जाके भी तो देखूँ ना क्या होता है उसके अंदर। एक एक्सपीरियंस तो लेना बहुत जरूरी है ना, क्या हाउ द एग्जामिनर थिंक्स, कैसे वो सोचता है, किस टाइप के क्वेश्चन देता है, वहां से एक्सपीरियंस गेन करते हो तो आपको फॉर्म तो भरोगे, और जब फॉर्म भरोगे तो उन सभी एग्जाम्स के लिए हमने एक ही पैक निकाला इससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये देखिए आपको सब कुछ मिलेगा, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, रिवीजन बैचेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, वीडियो कोर्सेज, ई बुक, सब कुछ, ठीक है। ये आपको क्या क्या कंटेंट कवर होगा सीजीएल में, टीयर 1 टीयर 2 होगा, सीएचएल में टीयर 1 प्लस टीयर 2 होगा, सीपीओ में टीयर 1 और टीयर 2 होगा, स्टेनो में यस टीयर 2 होगा और साथ साथ स्टेनो स्किल्स भी यस, ठीक। एमटीएस में आपका टीयर 2 नहीं है, जीडी में आपको यस, ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट में टीयर 1 टीयर 2, ठीक है। सब कुछ इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, सीजीएल महापैक इसी के अंदर है, सीएचएसएल महापैक इसी के अंदर है, जो आप लोग स्टेनोग्राफिक वाला, जीडी कांस्टेबल वाला, दिल्ली पुलिस वाला, एमटीएस हवलदार वाला, सभी के सभी। और कुछ नहीं करना आपको, ये आपको बाई करना है, 2999 का दिख रहा है, इतना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर Y763 कोड लगाना है और ये आपका 2759 का होगा, और भी कम हो सकता है। आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है, वहाँ से ऐप को डाउनलोड करो और ऐप को जैसे ही आप डाउनलोड करोगे आपके कॉइन्स यूज़ हो जाएंगे, कॉइन्स भी मिलेंगे, साथ साथ आप क्यूज़ लगाओगे तो वहाँ से भी कॉइन्स मिलेंगे। देखो आप ऐप को यूज़ करते हो तो उसमें क्यूज़ लगाते हो, क्यूज़ लगाने से क्या होता है, नंबर आएंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा, साथ साथ आपको कॉइन्स भी मिलेंगे, तो वहाँ से भी आपकी बैच फीस कम हो सकती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसका लिंक जाके वहाँ से डाउनलोड कर लो। तो ये तो था आपके लिए Y763, मैंने बता दिया है, कोड क्या लगाना है, Y763। अच्छा हाँ, अगर मान लो आपको कोई टेस्ट सीरीज लेनी है या फिर आपको कोई बुक लेनी है, Y763S लगा देना, ठीक है। उसके लिए ये तो थी बात आपकी जानकारी के लिए। आगे हम डेली क्लास लेने के लिए आएंगे ही, कल एलिगेशन मेथड सीखेंगे, क्या उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या है नहीं है, ठीक है। कल मिलते हैं इसी टाइम पर, डेली क्लास लेते हैं हम, कोशिश करेंगे आपको बेहतर करें और आपका एग्जाम जल्दी से क्लियर हो, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, अपने माता पिता को चरण स्पर्श करो, उनका आशीर्वाद लो और बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। टेक केयर, जय हिंद।